चलिएगा फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों 2 फरवरी के दिन ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी 2 फरवरी के दिन क्लास 12 बायोलॉजी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं, अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है बाबू या साइड से भी बायोलॉजी रखे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपका बायोलॉजी का जितना छोटा बड़ा क्वेश्चन होगा ना, बिल्कुल बाबू आपका क्लियर होगा। जो कुछ नहीं पढ़े हैं ये वीडियो को देख लीजिए और 2 फरवरी में जाकर अगर आप बैठ जाएंगे बाबू तो मेरा वादा है 20 से 25 क्वेश्चन इस वीडियो से लड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे प्यार बच्चों ये मॉडल पेपर देख लीजिए, ये वही मॉडल पेपर है बाबू जो एग्जाम हॉल में कॉपी चेक करता है, उसी के द्वारा बाबू ये मॉडल पेपर बनाया गया। तो समझ जाइए ये कौन सा क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो में। चलिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने है, बायोलॉजी जीव विज्ञान यहां पर देख लीजिए लिखा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना। और देखिए मेरे प्यार बच्चों एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का आंसर देना है और सभी क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों अभी आपका क्या चीज पे होने वाला है, मॉडल पेपर पर। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं मेरे प्यार बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़िए, वही जो परीक्षा में आएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। इनमें से पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प होते हैं, बता दीजिए मेरे प्यार बच्चों। 2015 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कहते हैं मेरे प्यार बच्चों पूरे जीवन काल में, मतलब बाबू पूरा जीवन काल में उसमें एक ही बार पुष्प होगा, बता दीजिए बाबू किस में होता है। देखिए पूरे जीवन काल का जब भी बात होगा ना डियर स्टूडेंट, ये बांस में आपका क्या होता है, पूरे जीवन काल में जो है ना एक ही बार उसमें पुष्प खिलता है। ठीक है ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल पढ़िए वही जो मेरे प्यार बच्चों 2 फरवरी के दिन आएगा। पूरा वीडियो जरूर देखिए मेरे प्यार बच्चों और एग्जाम हॉल में धुआं करके आ जाएंगे। चलिए देखिए तोता का सबसे अधिक उम्र बता दीजिए क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा। बहुत बार पूछा गया, 2021 में पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों। तोता का बात किया जा रहा है सबसे अधिक उम्र, अगर देखिए तोता को पिंजरा में कैद ना किया जाए तो बाबू वो आपका 140 वर्ष तक जीवित रह सकता है, कितना 140 ईयर तक। ठीक है ना, बिल्कुल मेरे प्यार बच्चों आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। याद रखिएगा सभी मेरे प्यार बच्चों चैनल पे पहली बार आए बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे पास। चलिए प्राणियों में यौवना अवस्था के बाद बता दीजिए मेरे प्यार बच्चों कौन सा अवस्था आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यार बच्चों। प्राणी जो है यौवना अवस्था के बाद बता दीजिए मेरे प्यार बच्चों कौन सा अवस्था आता है। तो देखिए यौवना अवस्था के बाद जो है ना बाबू ध्यान दीजिएगा ये प्रजनन अवस्था आता है। कौन सा अवस्था आता है मेरे प्यार बच्चों, प्रजनन अवस्था। याद रखिएगा अगर आपका कुछ भी तैयारी नहीं है, अभी तक कुछ नहीं पढ़े, बिल्कुल नया वीडियो देख रहे तो 199 वाला गेस क्वेश्चन अगर आपने नहीं खरीदा है तो नंबर यहाँ पर नीचे में आपको कोना में दिख जाएगा, डायरेक्ट आपको कॉल करना है और तभी खरीदना। व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा बाबू तो बिल्कुल रिप्लाई नहीं मिलेगा। चलिए अब देखिए कहता है यदि नर आकार की में मादा से भिन्न हो तो इसे क्या कहते हैं मेरे पास, ध्यान दीजिएगा। यदि पूछा जाए मेरे पास नर का बात किया जाए, किसका, नर का, नर किससे मेरे पास भिन्न है, ये आपका मादा से बाबू आपका भिन्न है। ठीक है ना, तो बता दीजिए ये आपका क्या कहलाएगा मेरे पास, ध्यान दीजिएगा। नर आकार देखेंगे आकार की जब मादा से भिन्न होता है ना, ये बाबू क्या कहलाता है, लैंगिक विरूपता कहलाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यार बच्चों 4 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है मेरे प्यार बच्चों, लेकिन काफी ज्यादा बवाल करने वाला है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा परीक्षा में, लेकिन मेहनत करते रहिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार बच्चों अंतःगर्भाशय तकनीकी औसत सफलता का दर बता दीजिए क्या है। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। अंतःगर्भाशय का बात किया जा रहा है, किसका, अंतःगर्भाशय का। ठीक है ना, तो देखिए अंतःगर्भाशय तकनीकी औसत सफलता का दर का जब भी बात होगा बबुआ ये आपका कितना है, तो 4% है। कितना है डियर स्टूडेंट, 4%, बहुत ज्यादा खास है। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए मेरे प्यार बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब देखिए मुकुलन द्वारा जनन आपका किसमें होता है। अब देखिए मेरे प्यार बच्चों मुकुलन के माध्यम से पूछा जा रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मुकुलन के माध्यम से जब जनन की बात होगा मेरे प्यार बच्चों, यहाँ पर देखेंगे अमीबा और पैरामीशियम ईस्ट पेनिसिलिन, ये सब में अब देखिए यहाँ पर टोटल आंसर सही हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, टोटल विकल्प यहाँ पर सही है। ये सब में क्या होता है मेरे प्यार बच्चों, मुकुलन के माध्यम से जनन होता है। 6 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बाबू, डी होगा। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगा। और मेरे प्यार बच्चों बिल्कुल मिलने का मजा तभी आएगा जब पूरा क्लास देखेंगे तब। चलिए अब देखिए पूछा जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों इनमें से कौन क्लाइटोरिस का समजात अंग है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों क्लाइटोरिस जो है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों क्लाइटोरिस का समजात अंग बता दीजिए कौन है, 7 नंबर में चलना है। देखिए क्लाइटोरिस का समजात अंग का बात किया जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, ये आपका लिंग हो जाएगा। लिंग आपका क्या है डियर स्टूडेंट, ये आपका क्लाइटोरिस का समजात अंग है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। सभी मेरे प्यार बच्चों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है पूरा क्लास देखिए, क्योंकि 2 फरवरी के दिन आप परीक्षा देंगे ना तो बहुत ज्यादा रामबाण साबित, तो उसके लिए स्पेशल बनाया गया, समझ रहे ना बाबू। चलिए अब देखिए मेरे प्यार बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन कहता है मासिक चक्र बता दीजिए, ये आपका पाया जाता है, लगाते चलेंगे। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन मासिक चक्र बता दीजिए मेरे प्यार बच्चों आपका पाया जाता है।
8वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब देखिए मासिक चक्र का बात किया जरा बाबू, ठीक है ना, तो ये प्रीमेट जो है ना, प्रीमेट के मादा में, ठीक है ना, प्रीमेट के मादा में क्या है बाबू, तो ये मासिक चक्र पाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी लगाएंगे, प्रीमेट के मादा में, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है। मान लीजिए निषेचन मतलब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। अब देखिए फर्टिलाइजेशन कब नहीं होगा, अगर देख लीजिए स्त्री के शरीर में अगर सोडियम की मात्रा, यही होगा ना, सोडियम ही होगा ना, सोडियम नहीं, कैल्शियम मान लीजिए अगर नहीं रहेगा, कैल्शियम की मात्रा अगर नहीं रहेगा तो महिला जो है ना बाबू, बिल्कुल ठीक है ना, उसमें जो है निषेचन की क्रिया नहीं होगा। याद रखिएगा मेरे प्यार चो, आंसर क्या देंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी। क्या चीज की मात्रा नहीं रहेगा तो मेरे प्यार चो ध्यान दीजिएगा, निषेचन की क्रिया संभव नहीं है तो कैल्शियम लगाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास 10 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे पास अंडाशय के नजदीक फिलोपियन ट्यूब का भाग। अब देखिए अंडाशय के नजदीक क्या रहता है, फिलोपियन ट्यूब मतलब फिलोपियन नलिका रहता है। अब देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा बाबू, ठीक है ना। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, अंडाशय के नजदीक फिलोपियन ट्यूब का भाग जो है ना इस्थमस्त कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इस्थमस्त। 10 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पर क्या होगा, ए हो जाएगा, इस्थमस्त कहलाएगा, ठीक है। चलिए ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ के लिए नंबर पे डायरेक्ट आप लोग कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अगर मैसेज करेंगे तो रिप्लाई नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको जिसको भी खरीदना है कॉल करिए, ठीक है। चलिए अब देखिए कहते हैं नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन के पश्चात क्या बनेगा, किसका आधार पे, नर और प्लस मेरे प्यार क्या होगा, मादा। जब जो दोनों का युग्मन होता है बाबू तो बता दीजिए आपका क्या बनेगा। 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, नर तथा मादा युग्मक का युग्मन होता है तो ये आपका युग्मनज का निर्माण होगा मेरे प्यार बच्चों, जायगोट का। आप सारे बच्चे याद रखिएगा। 11 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बबुआ, डी हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट और वायरल इसे मान सकते हैं, काफी ज्यादा खास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है नर हार्मोन की उत्पत्ति बता दीजिए मेरे प्यार चो कहां से होती है। 12 नंबर में देख लीजिएगा, नर हार्मोन, कौन सा हार्मोन का बात किया जरा बाबू, ये आपका हार्मोन का बात किया जरा, नर हार्मोन, ठीक है ना। नर हार्मोन की उत्पत्ति बता दीजिए कहां से होती है, ये आपका कहां से होगा बाबू, अंड देखेंगे, नर हार्मोन की उत्पत्ति का अगर बात किया जाए ना 12 नंबर, ये आपका वृषण से होती है, कहां से हो जाएगा बाबू, टेस्टिकल से, ठीक है ना, वृषण से हो जाएगा आपका। याद रखिएगा क्या होगा, नर हार्मोन की उत्पत्ति। 12 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एस्ट्रोली कोशिका बता दीजिए पाई जाती है, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। 2023 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन मेरे प्यार चो पूछा गया, ठीक है ना। सटोली सेल आर फाउंड इन डैश का बात किया ध्यान दीजिएगा, तो देखिए सटोली कोशिका जो बाबू पाई जाती है ना, ये वृषण में पाए जाते हैं, किसमें मेरे प्यार चो, वृषण में। काफी इंपोर्टेंट, देखिए जो भी इस वीडियो में बताएंगे ना सब मेरे प्यार चो आपका तबाही करने वाला ही है, लेकिन 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 आप लोग इस वीडियो को पूरा नहीं बाबू, आधा भी जरूर देखिए, 35 क्वेश्चन भी जरूर देखिए। चलिए युग्मक बनने की प्रतिक्रिया बता दीजिए क्या कहते हैं, 14 नंबर, ठीक है। देखिए युग्मक बनने की प्रतिक्रिया देखेंगे, युग्मक जब बनेगा बाबू ये प्रतिक्रिया बता दीजिए आपका क्या कहलाएगा। चलिए 14 नंबर में ध्यान दीजिएगा, युग्मक बनने की प्रतिक्रिया, तो ये युग्मक जनन कहलाएगा, युग्मक जनन कहलाएगा। 14 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर बी, युग्मक जनन कहलाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए क्योंकि एग्जाम करीब है। हाइड्रीला में रंग बता दीजिए कहां पाए जाते हैं, चलिए छाप दीजिएगा मेरे प्यार चो, 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बाबू हाइड्रीला का बात किया जरा, इसमें रंग जो है ना कहां पाए जाते हैं, ठीक है ना। देखिए हाइड्रीला का जब भी बात होगा मेरे प्यार, इसमें रंग जो है ध्यान से समझना है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को। 15 नंबर में क्या दीजिएगा, तो ये आपका इनमें से कहीं पर भी नहीं पाया जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कहीं पर भी नहीं पाया जाएगा रंग, याद रखिएगा। चलिए परागकण का बायचोल बना होता है बता दीजिए मेरे पास, परागकण। सबसे पहले देखिए परागकण कहाँ होता है माय डियर स्टूडेंट, ये पराग कोष में होता है, और इसका बाहरी चोल मतलब बाहरी परत जो बाबू ध्यान दीजिएगा किसके माध्यम से बना होता है, ठीक है ना। देखिए परागकण का बाहरी चोल का जब भी बात होगा एस्पोरोपोलिलीन के माध्यम से, एस्पोरोपोलिलीन, यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस्पोरोपोलिलीन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक बता दीजिए आपका कौन है, मोस्ट वायरल क्वेश्चन है मेरे प्यार। ये सब देखिए ये सब नया नया क्वेश्चन है, समझे, ये सब नया नया क्वेश्चन है बाबू, तो नया नया क्वेश्चन को आपको बढ़िया से ध्यान देना है और बेहतरीन तरीके से आपको कोशिश करना है कि सारा क्वेश्चन याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए ये आपका वानवीर हो जाएगा मेरे प्यार चो। 17 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, वानवीर साहब हो जाएगा। 18 देखिए कहता है एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है मेरे प्यार चो, देख लीजिएगा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। एंडोस्पर्म का जब भी बात होगा मेरे प्यार बच्चों, चलिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, इसके माध्यम से किसे पोषण दिया जाएगा बाबू, जल्दी से जल्दी लगा दीजिएगा। ये आपका किसे, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, 18 नंबर में जो आंसर होगा एंडोस्पर्म का बात किया जा रहा ना, तो इसके माध्यम से जो पोषण दिया जाएगा बाबू भ्रूण को, किसे पोषण दिया जाएगा, तो ये आपका भ्रूण को दिया जाएगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। चलिए
बताइए जरा बाबू क्या होगा, पुष्पासन किसका खाया जाता है? चलिए छाप दीजिएगा आप लोग। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जवाब देते चलिए, ताकि मेरे प्यार आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलिए किसका पुष्पासन बता दीजिए खाया जाता है, ठीक है। पुष्पासन का जब भी बात होगा मेरे प्यार, पुष्पासन जो खाया जाता है ये आपका सेब का खाया जाता है, एप्पल का। सेब का क्या खाया जाता है मेरे प्यारों? पुष्पासन खाया जाता है। ध्यान दीजिएगा बाबू, 2 फरवरी के लिए मोस्ट वायरल ये है, ठीक है ना, तो इसीलिए बोल रहे जरूर देखिएगा। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाएगा? चलिए तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। स्तनधारी जो है इसके शुक्राणु से इसके मध्य भाग में क्या पाया जाएगा, ठीक है। चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यार, स्तनधारी के शुक्राणु जो है इसके मध्य भाग में बता दीजिए क्या पाया जाएगा। चलिए छाप दीजिएगा, जल्दी जल्दी लगाते चलेंगे मेरे प्यार। लगाने का प्रयास करिए, कोशिश करने वाले की कभी बिल्कुल मेरे प्यार हार नहीं होती है, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। चलेंगे अब देखिए पूछा जा रहा है क्या, स्तनधारी के ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, जिसे बाबू पावर हाउस ऑफ दी सेल बोला जाता है, याद रखिएगा आंसर सी। अब देखिए जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय बता दीजिए क्या है, 21 नंबर में चलिएगा। जनसंख्या नियंत्रण जो बाबू इसका प्राकृतिक उपाय बता दीजिए क्या है, ठीक है। देखिए जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय का अगर देखा जाए मेरे प्यार, ये आप लोग क्या दीजिएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा शिकार और परजीवता। 21 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी, शिकार और परजीवता। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जन्मंदर नियंत्रण की शैली विधि है? 22 में चलिएगा, जन्मंदर नियंत्रण की शैली विधि बता दीजिए आपका कौन है, फटाफट आंसर दीजिएगा। जन्मंदर नियंत्रण की शैली विधि का बात किया जरा, ये जन्मंदर नियंत्रण की शैली विधि जो ना ट्यूकोवेकेटोमी तथा वेस्केटोमी ये दोनों है बाबू, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, वीवीआई है 2017 और लगातार 2023 में पूछा गया, ठीक है ना। तो देखिए 22 में आंसर क्या दीजिएगा? सी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कॉपर टी बता दीजिए रोकता है। चलिए बाबू 23 नंबर में चलना है, कॉपर टी बता दीजिए मेरे प्यार, ये क्या रोकेगा? चलिए मेरे प्यार धुआं धुआं कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए कॉपर टी बता दीजिए बाबू क्या रोकता है सभी बच्चे। कॉपर टी का अगर देखा जाए मेरे प्यार ध्यान दीजिएगा, कॉपर टी क्या रोकेगा? तो ये आपका फर्टिलाइजेशन, मतलब देखा जाए बाबू निषेचन की प्रतिक्रिया रोकेगा। 23 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा बाबू? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन प्रतिक्रिया को क्या करेगा? रोकेगा। अगला देखिए बाबू 24 नंबर, महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांधकरण की प्रतिक्रिया बता दीजिए क्या कहलाएगा? 24 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए किसका मतलब है महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांधकरण की प्रतिक्रिया? चलिए महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांधकरण की प्रतिक्रिया बता दीजिए क्या कहलाएगा? ये बाबू सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यार, नलिका उच्छेदन कहलाता है, ठीक है ना। 24 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? अरे 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 ऑप्शंस क्या होगा? ए, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? क्वेश्चन का अगर देखा जाए मेरे प्यार तबाही करने वाला क्वेश्चन है मेरे प्यार, यौन संचारित रोग बता दीजिए आपका कौन है, ठीक है। देखिए यौन संचारित रोग का अगर देखा जाए मेरे प्यार आप लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर, कौन है? जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। देखिए यौन संचारित रोग अगर बात किया जाए मेरे प्यार एड्स हो जाएगा, ठीक है ना। 25 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, यौन संचारित रोग आपका क्या है? एड्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू क्या कहता है, मशहूर वैज्ञानिक मेंडल ने अपने मुख्यतः जाने जाते, बताइए जरा। मशहूर वैज्ञानिक मेंडल जो बाबू ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है ना, ये आपका जाने जाते हैं। तो देखिए बाबू ये आपका मटर के पौधे के कार्य हेतु जाने जाते हैं और आनुवंशिकता का नियम हेतु, ठीक है ना। 26 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर सी। पूरा देखिए बाबू बहुत ज्यादा खास, आपको पता लग रहा होगा क्वेश्चन किस लेवल का है। इनमें से कौन सार्वभौमिक रक्तदाता समूह है? चलिए बता दीजिएगा। सार्वभौमिक जो मतलब बाबू सबको ब्लड दे सकता है, खून दे सकता है, ठीक है ना, लगाते चलेगा। सार्वभौमिक रक्तदाता समूह बता दीजिए आपका कौन होगा? ये वाला ओ वाला ग्रुप हो जाएगा बाबू। ओ वाला ग्रुप जो है आपका क्या है? सार्वभौमिक रक्तदाता समूह है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन यौन संबंध गुण है? 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यौन संबंध गुण बता दीजिए आपका कौन है, ठीक है ना। यौन संबंध गुण, तो वर्णधता, वर्णधता आपका क्या है बाबू? यौन संबंध गुण है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलेंगे लगाते चलेंगे, ठीक है ना। वर्णधता आपका क्या है बाबू? यौन संबंध गुण है, सभी बच्चे याद रखिएगा। 28 में आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दीजिएगा? ए इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कहता है हीमोफीलिया बता दीजिए किस तरह की बीमारी है? चलेंगे लगाते चलेगा। हीमोफीलिया का बात किया जा रहा है, ये किस तरह की बीमारी है? चलेंगे देख लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लगाने का प्रयास करेंगे। हीमोफीलिया का बात किया जा रहा है, ये बाबू ध्यान दीजिएगा, ये आपका देखेंगे, ठीक है ना। 29 है ना। हीमोफीलिया का जब भी बात होगा ध्यान दीजिएगा, ये आपका किस तरह का बीमारी है? इनमें से सभी मतलब देखा जाए बाबू तो वंशागत रोग भी है, और देखिए अप्रभावी लक्षण भी है, और देखिए एक्स गुणसूत्र सहलग्न रोग भी है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो विकल्प मेरे प्यार बच्चों क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो, मनुष्य पुरुष में कहता है मेरे प्यार चो, मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है दी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल का बात किया जा रहा है सभी बच्चे। देखिए स्त्री में क्या होता है, पुरुष में क्या होता है, ये भी आपको अभी हम जश्नों में तुरंत बताएंगे, सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है ना। मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या बता दीजिए मेरे प्यार चो, क्या हो जाएगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा, जल्दी से लगाए जरा, मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या क्या होगा, चलेंगे पूरा जल्दी जल्दी बताता जरा। 30 नंबर क्वेश्चन, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। चलेंगे देखेंगे क्या होगा, 44 प्लस क्या होगा एक्स वाई हो जाएगा, और स्त्री में 44 प्लस एक्स एक्स। अब देखिए ये तो अभी हम आपको बताए हैं, ठीक है ना, अभी आपको हम बताए हैं, ठीक है ना। देख लीजिएगा इनमें से कौन रक्त भौमिक सब देखेंगे, कौन आपका रक्त देखेंगे, कौन आपका देखेंगे रक्त सर्व सामूहिक भौमिक है। ये मतलब देखिए वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर देखिए डी लगाए, मतलब जो सबको खून दे सकता है ना, वो ओ वाला ग्रुप है, जिसका ओ वाला ग्रुप है सबको खून दे सकता है। अब देखिए कहता है एक संकर क्रॉस फिनोफिटिक अनुपात बता दीजिए क्या है, एक संकर क्रॉस फिनोफिटिक अनुपात क्या है, जल्दी जल्दी चलेंगे तो देखेंगे एक संकर क्रॉस फिनोफिटिक अनुपात क्या है, सभी बच्चे लगाते चलेगा। यहाँ पर देखेंगे एक संकर क्रॉस का जब भी बात होगा मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, आप लोग लगाते चलेंगे। एक संकर क्रॉस का जब भी बात होगा बाबू, देखिए या तो एक संकर क्रॉस पूछेगा या तो बाबू द्विसंकर क्रॉस पूछेगा, ठीक है ना, दोनों में से कोई आप एक को एक का आंसर दे देना है, ठीक है ना। तो देख लीजिए आपका क्या होगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिएगा क्या होगा, 32 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है ना। 32 में बी होगा, 3:1 होता है, कहां ध्यान है। चलेंगे अगला देखिएगा। अब देखिए क्या था मेरे बच्चों, इनमें से किस रोग हेतु एलिसा की जांच करनी चाहिए, बता दीजिए मेरे प्यार चो, कौन सा ऐसा रोग है जिसके लिए एलिसा का जांच करनी चाहिए, बबुआ लगा दीजिएगा। कहते हैं वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों किनारा आएगा, जिंदगी के परेशानियों से मत भागना मेरे दोस्त, आपसे मिलने को नजारा जरूर आएगा बाबू, बने रहिए और लगाते रहिए आग और कर दीजिए मेरे प्यार चो अब की बार, ठीक है ना बवाल। चलेंगे यहाँ पर देखिए एलिसा का जांच देखेंगे, HIV लगा दीजिए ना सीधा, यहाँ पर ये सब क्वेश्चन में डायरेक्ट आएगा तो HIV आपको लगाना है, HIV लगाना, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दीजिएगा 33 में विकल्प आप लोग क्या लगाएंगे सी। 34 देख लीजिएगा, इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तार होता है, चलिए लगाते चलेंगे। डेंगू का विस्तार बता दीजिए किसके द्वारा होगा, 34 नंबर। तो देखिए डेंगू जो है ना मच्छर के द्वारा, मादा एनोफ्लिक्स मच्छर के काटने से क्या होता है, डेंगू होता है। चलिए वायरस के कोर में क्या पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बता दीजिएगा, बहुत ज्यादा मोस्ट वायरल बोल सकते हैं इसको, वायरस के कोर में क्या पाया जाएगा, वायरस जो होता है, ठीक है ना, इसके कोर में क्या पाया जाएगा। देखिए वायरस के कोर का जब भी बात होगा मेरे प्यार चो, या तो उसमें आपका देखेंगे DNA पाया जाएगा, या तो मेरे प्यार चो RNA पाया जाएगा। सीधा यहाँ पर आप लोग का आंसर क्या दीजिएगा, दोनों में से कोई एक लगाइए। 35 नंबर क्वेश्चन आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों में से कोई एक। 36 नंबर देख लीजिए, इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है, चलिए तैयार हो जाएगा बबुआ। इन्फ्लुएंजा का बात किया जरा, ये बता दीजिए किसके द्वारा होगा। इन्फ्लुएंजा का जब भी बात होगा तो ये मिक्सो वायरस के द्वारा होगा मेरे प्यार चो, किसके द्वारा, मिक्सो वायरस के द्वारा, ठीक है ना। चलिए 36 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चे से मेरा विनम्र रिक्वेस्ट है, एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और 199 वाला अभी तक गेस क्वेश्चन नहीं खरीदे तो जल्दी खरीदिए, नंबर यहाँ पर नीचे में कोना में दिख रहा होगा, कॉल करना है, मैसेज नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है एंटीबायोटिक शब्द के प्रेरणेता बता दीजिए कौन है। मतलब देखिएगा एंटीबायोटिक शब्द जो है बाबू, ये सबसे पहले ठीक है ना, यानी कि कौन बोला था, तो ये वास्कमैन ने बोला था। 38 में सी उत्तर हो जाएगा वास्कमैन। 39 देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है यौन संचारित रोग निम्नलिखित में से बता दीजिएगा कौन है, ठीक है ना। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यौन संचारित रोग मतलब यौन के संबंधित होने वाले रोग क्या कहलाते हैं बाबू, यौन संचारित रोग। देखिए एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनोरी हो गया। टोटल आंसर आपका यहाँ पर देख लीजिए ऑल ऑफ एवॉल्व, मतलब ऑल ऑफ दीज टोटल विकल्प आपका सही है। अगला देख लीजिएगा, टी लिम्फोसाइट बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों उत्पन्न होती है, बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए टी लिम्फोसाइट का देखा जाए मेरे प्यार चो, ये कहां उत्पन्न होता है, तमाम बच्चे आंसर दीजिएगा। ये अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में क्या होता है बबुआ, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। अगला चलिए बबुआ कहता है अबुर्दी विषाणु का कारक बता दीजिए क्या है बाबू, लगाते चलेगा। अबुर्दी विषाणु का बात किया जा रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए अबुर्दी विषाणु बता दीजिए क्या इसका कारण है, तो इसका कारण हो जाएगा बबुआ कैंसर, कैंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है, मतलब विषाणु के माध्यम से होने वाले रोग को क्या कहते हैं, विषाणु जनित रोग कहते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर उस हिसाब से देखा जाए तो आप लोग क्या दीजिएगा। देखिए विषाणु के माध्यम से सबसे पहले बबुआ क्या होता है, सबसे पहले तो हैजा हो जाएगा,
दूसरे नंबर पे मेरे प्यार जो मलेरिया हो जाएगा। तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो पोलियो हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब क्या है, विषाणु के माध्यम से होता है। तो यानी कि चौथा नंबर में क्या है, सभी सही उत्तर, सभी सही उत्तर, ठीक है ना, सभी सही उत्तर। तो देख लीजिए सभी सही में आपको लगा देना, ठीक है। चलिए अगला देखिए 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यहां से चलना है बाबू। पढ़िए वही जो मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा में आएगा, क्योंकि अब अगर फालतू क्वेश्चन आप टाइम पास वाला पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझ रहा ना बात को। तो बिल्कुल समझने के लिए क्या है बाबू, इशारा काफी है। मादा में मुख्य गर्भनिरोधक गोली रोकती है, बताया जरा किसे। मादा में मुख्य गर्भनिरोधक गोली बता दीजिए किसे रोकती है। चलिए मादा में जो है ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 43 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप लोग सिंपल लगा सकते हैं बाबू 43। ये अंडोत्सर्ग होगा ही नहीं तो बाबू निषेचन तो होना ही नहीं है, तो बिल्कुल अंडोत्सर्ग की प्रतिक्रिया को रोक देगा। 43 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है मिलेनिन रंग द्राव की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न बता दीजिए होती है। सभी बच्चे लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए लगाते चले मेरे प्यार से, ध्यान से समझना है एक एक क्वेश्चन। कहता है मिलेलिन का बात कीजिए, किसका, देखिए मेरे प्यार चो मिलेलिन, ठीक है ना। मिलेलिन रंग द्राव की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न क्या होता है, इसमें जो दशा उत्पन्न होता है बाबू आपका क्या होगा, रंजकहीनता। रंजकहीनता हो जाएगा बाबुआ, क्या लगाएंगे, रंजकहीनता। आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, रंजकहीनता। अगला चलिए बाबू 45 नंबर कहता है नर हार, लिखे मानव नर की अनुवंशिक पहचान की जाती है। मानव नर जो है बाबू इसका अनुवंशिक पहचान बता दीजिए किसके द्वारा की जाती है। सभी बच्चे लगाते चलेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन, मानव नर का बात किया जाए बाबू अनुवंशिक पहचान, ठीक है। तो मानव नर की अनुवंशिक पहचान जो है ना लिंग गुणसूत्र के द्वारा की जाती है, किसके द्वारा, लिंग गुणसूत्र के द्वारा। 45 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, बाइसेक्स क्रोमोसोम जिसे बोला जाता है। आंसर क्या दीजिएगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो देखिए बाबू काफी ज्यादा बवाल ही है। देखेंगे कहता है RH प्लस व्यक्ति जीन प्रारूप हो सकता है, किसके बात में मेरे प्यार चो, RH प्लस व्यक्तिगत पूछा जा रहा है जीन या प्रारूप हो सकता है। ये जो आपका होगा बाबू कैपिटल R स्मॉल r यहाँ पर लगा सकते हैं। देखा जाए 46 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यार चो, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी, ठीक है। चलिए सारे बच्चे से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो पे कम से कम आप लोग 40 लाइक एक बार ईमानदारी से पूरा कर दीजिए, जो भी देख पा रहे बाबू। अगर आप चाहते हैं 40 लाइक नहीं हो तो बाबू प्लीज रिक्वेस्ट आपसे कर दीजिए एक बार जल्दी। कहता बाबू गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का बता दीजिए कारण क्या है। 47 नंबर गुणसूत्र उत्परिवर्तन जो बाबू इसका कारण क्या है। 47 नंबर में क्या होगा, लगाइए जरा। देखिए गुणसूत्र उत्परिवर्तन का कारण क्या है, देखिए पहला में तो असुगुणिता हो जाएगा, दूसरा में आपका क्या होगा, बहुगुणिता हो जाएगा, तीसरा में अगर देखा जाए तो भौतिक प्रभाव हो जाएगा। मतलब अगर उस हिसाब से देखा ना 47 नंबर में, ये मेरे हिसाब से सभी विकल्प आपका सही है, ठीक है ना, टोटल सही है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को रोकता है, बताया जरा किसमें। एक जीन जोड़ा जो बाबू दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को रोकता है, बता दीजिए किसमें। 48 नंबर में ध्यान दीजिएगा, ये किसमें रोकेगा बाबू, तो एपीस्टेटिस की प्रतिक्रिया में रोकेगा। किसमें रोकेगा, एपीस्टेटिस की प्रतिक्रिया में। 48 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शंस बाबू यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेंडल का जन्म कब हुआ था। यार कितना बार कल भी रात में क्वेश्चन नहीं बताए थे, माफी चाहूंगा, ये क्वेश्चन नहीं बताए थे, देख लीजिएगा आप लोग। नए लड़के के लिए गेस है बाबू, मेंडल का जन्म बता दीजिए कब हुआ था। 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। देखिए मेंडल साहब का अगर देखा जाए जन्म कुंडली अगर निकालेंगे ना तो 19वीं सदी बता रहा बाबू। 19वीं सदी में क्या हुआ था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल का बाबू जन्म हुआ था। आप सभी को मेरे प्यार चो बेहतरीन तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार चो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप जीन आपका प्रदर्शित करते हैं, बता दीजिएगा। एक गुणसूत्र का बात किया जाए, एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप मतलब अत्यंत नजदीक जीन आपका क्या प्रदर्शित कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका प्रदर्शित करेगा जीन का विनियम ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या प्रदर्शित करेगा, जीन का विनियम नहीं है तो यहाँ पर प्रदर्शित नहीं करेगा। अब देखिए प्रथम अनुवंशिक और द्विआनुवंशिक के पिता बता दीजिए कौन थे। 51 नंबर क्वेश्चन, या तो देखिए प्रथम अनुवंशिक पूछे या दूसरा अनुवंशिक पूछे, तो इसके देखेंगे पूछा जा रहा है पिता कौन है, तो ये आपका हो जाएगा बाबू मेंडल हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है ना। 51 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। 52 नंबर देखिए दो समान युग्म विकल्पी वाला एक विशिष्ट बता दीजिए क्या है। 52 नंबर क्वेश्चन, दो समान मतलब दो सेम टू सेम युग्म विकल्पी वाला एक विशिष्ट बता दीजिए मेरे प्यार बच्चों, क्या लगाएंगे। 52 नंबर क्वेश्चन, आप सारे बच्चों को जवाब देना है, ठीक है।
तो देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 52 नंबर क्वेश्चन में जो आंसर होगा समयुग्मनजी हो जाएगा डियर। ये आपका क्या होगा, समयुग्मनजी। 52 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर देख लीजिए, कहता है मेंडल के नियम तभी लागू किया जा सकता है। देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल जो बाबू, इसका नियम कब लागू किया जा सकता है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 53 नंबर क्वेश्चन, मेंडल का नियम। देखिए जनक जब शुद्ध ब्रीड हो मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या दीजिएगा, 53 नंबर में भी होगा, जनक जो है जब शुद्ध ब्रीड का हो तब बाबू यहाँ पर क्या होगा बाबू, मेंडल के नियम को लागू किया जाता है। 53 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। 54 नंबर आप लोग बता दीजिए क्या आता है, सत्य संकर दशा, अब बता दीजिए क्या होगा, ठीक है ना। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है एक सत्य संकर दशा बता दीजिए आपका क्या है। 54 नंबर क्वेश्चन, सत्य संकर दशा 54, ये बाबू आपका क्या होगा, तो ये कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ पर लगा सकते हैं। 54 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगेंगे बाबू, सी लगाएंगे, ठीक है। चेक कर लीजिए अच्छे तरीके से। और जितने भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं, क्लास देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा लाइक भी करिए, क्लास भी देखिए मेरे प्यारे हो, ठीक है ना। सारे बच्चे से मेरा हाजुर का रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर करिए बाबू, बहुत मेहनत लगता है। लाइक अगर आप करेंगे ना तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे के पास ये वीडियो भेजेगा यूट्यूब, ठीक है। चलिए अधिकांश उत्परिवर्तन बता दीजिए क्या है बबुआ, 55 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। काफी गजब है। अधिकांश उत्परिवर्तन मतलब देखिए अगर देखा जाए बाबू, अधिकांश उत्परिवर्तन का बात किया जा रहा है, ये आप लोग क्या लगाएंगे, ठीक है। अधिकांश उत्परिवर्तन लगाते चलेंगे मेरे प्यार को, लगा दीजिएगा। ये आप लोग देखिएगा मेरे प्यार को, आप लोग क्या लगाएंगे, अधिकांश उत्परिवर्तन जो है ना बाबू, ये आपका क्या होगा, अप्रभावी हो जाएगा, ठीक है ना। अप्रभावी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा मेरे प्यार को, ठीक है ना। ठीक है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए बाबू, अप्रभावी लगाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। ओके डियर स्टूडेंट, चलेंगे लगाते चलेंगे, सभी बच्चे तबाही कर देगा। अधिकांश उत्परिवर्तन बता दीजिए आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अप्रभावी हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, देख लीजिए यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 55 में ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बाबू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा। देखेंगे ट्रांसफर, यहाँ पर थोड़ा हार्ड है बाबू, कोई दिक्कत आपको नहीं लेना है, बने रहिएगा। कहता है ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाला 3 क्षारकों का क्रम संदेशवाहक आरएनए कोडोन में संबंधता बता दीजिए क्या कहलाएगा। ट्रांसफर आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड का बात किया जा रहा है, 3 क्षारकों का क्रम है बबुआ, आरएनए कोडोन में देखेंगे बांधता है, बता दीजिए क्या कहलाएगा। तो ये एंटी कोडोन अगर देखा जाए ना 56 नंबर में, ये एंटी कोडोन कहलाएगा, ठीक है ना। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी एंटी कोडोन। अब ये क्वेश्चन आप नहीं बता पाएंगे तो समझ जाइए बाबू बायोलॉजी का एग्जाम का लायक आप स्टूडेंट नहीं है। सबसे पहले समझना है क्या कहता है, कहता है व्हाट विल बी नंबर ऑफ कोर, देखेंगे पूछा है मेरे प्यार, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन ग्रुप फॉर दिस सेल विच 2n, अब देखिए कहता है संलग्नता समूह के लिए उन कोशिकाओं के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर, देख लिए 2n बराबर कितना दिया गया, 2n बराबर 14 दिया गया, तो n बराबर लिख सकते हैं हम लोग 14/2, 7 का 7 7 दूना 14, सी उत्तर लगा सकते हैं यहाँ पे। उस हिसाब से आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए ऑपेरॉन मॉडल बता दीजिए क्या, देखेंगे ऑपेरॉन मॉडल देखेंगे प्रस्तावित किया। ऑपेरॉन मॉडल जो बाबू 58 नंबर में आप लोग लगा दीजिए, मोस्ट VBI से बोल सकते हैं। ऑपेरॉन मॉडल कौन प्रस्तावित, जेकब और मोडास, जेकब एवं मोडास, जेकब और मोडास क्या क्या था बाबू, तो आपका जो है ना ऑपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया, याद रखिएगा। 60 नंबर में हम लोग आ चुके हैं, अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से इसका आशा करते हैं आप लोग आंसर देगा। अंधापन के कुछ मामलों में ग्राफ्टिक पूछा जा रहा हेतु रक्तदाता में कौन सा हिस्सा प्रयोग ली जाती है। मतलब देखिए बाबू, जब मान लीजिए कोई व्यक्ति अंधा हो जाता है, ठीक है, थोड़ा समझिएगा, जब उसका आंख जब बोलेगा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, इसको चेंज कराना पड़ेगा, तो बता दीजिए कौन सा हिस्सा, पूरा आंख नहीं निकाला जाता है, आंख का जो है ना कॉर्निया निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, कॉर्निया, तो यहाँ पर कॉर्निया लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्णद्रता में रोगी नहीं पहचान पाता है, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन में बता देगा वर्णद्रता का बात किया जा रहा है, वर्णद्रता में रोगी नहीं पहचान पाता है, बताया जरा किससे नहीं। देखिए रेड एंड क्या होगा बाबू, ग्रीन कॉलर, रेड एंड ग्रीन कॉलर को जो है आपका जो ना वर्णद्रता में रोगी जो है आपका नहीं पहचान पाता है, ठीक है ना। 60 नंबर में आंसर का बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, बी। अगला देखिएगा लेक ऑपेरॉन दमनकारी प्रोटीन बता दीजिए जुड़ता है, बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। लेक ऑपेरॉन दमनकारी प्रोटीन का बात किया जाए बाबू
ठीक है, ये किससे जुड़ता है? तो देखिए ये आपका प्रचालक स्थल से, किससे जुड़ेगा बबुआ? प्रचालक स्थल से आपका जुड़ जाएगा। 61 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रचालक स्थल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण बता दीजिए क्या है। चलिए 62 नंबर में चलिएगा बबुआ, अनुलेखन के लिए। ठीक है, चलिए 62 में आप लोग ध्यान दीजिएगा। अनुलेखन के लिए आप देखिए डीएनए मिथाइलेज हो जाएगा। डीएनए मिथाइलेज जो है आपका क्या होगा? आपका देखेंगे मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, इसके लिए इसके अनुलेखन के लिए डीएनए मिथाइलेज, समझ रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कहता है, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन बता दीजिए पाए जाते हैं। ठीक है, प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन का अगर देखा जाए मेरे प्यार तो ये आपका पाए जाते हैं। सभी बच्चे प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन बता दीजिए आप लोग कहाँ पाए जाते हैं। ये आपका स्मॉल टी आरएनए, स्मॉल टी आरएनए में ऑप्शंस क्या दीजिएगा? ठीक है ना, ऑप्शंस नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या होता है बाबू? प्रतिकोडोन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, समझने का प्रयास करेगा बबुआ, लगा दीजिए क्या होगा। कहता है संबंध के फलस्वरूप एक्सॉन जुड़ते हैं तथा अभिक्रिया उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम क्या है? देखिए संबंध के फलस्वरूप बता दीजिए बाबू, एक्सॉन तो जुड़ता है। ठीक है, रिलेशन जब होता है तो एक्सॉन तो जुड़ता है, लेकिन बाबू ठीक है ना, इसको उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम बता दीजिए कौन है? 64 नंबर। तो ये आपका डीएनए कोटलेज हो जाएगा। ठीक है ना, डीएनए कोटोलेज हो जाएगा, याद रखिएगा। 64 में आंसर का बात करें तो ऑप्शंस क्या दीजिएगा? बी, डीएनए कोटोलेज। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार चो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डीएनए वलयक में बता दीजिए आपका होती है। ठीक है ना, 65 नंबर में ध्यान दीजिएगा, डीएनए वलयक का बात किया जा रहा है, डीएनए वलयक बात किया जा रहा है। ठीक है ना, वलयक। तो इसमें डीएनए वलयक में क्या होता है? प्रति समानांतर जो है बाबू ये ध्रुवता होती है। डीएनए वलयक में आपका क्या होता है? प्रति समानांतर ध्रुवता होती है। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी, प्रति समानांतर ध्रुवता होती है। अब देखिए बबुआ 66 नंबर काफी ज्यादा मोस्ट वायरल है। इस टाइप से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा तो नहीं रहेगा, एक लेकिन रहेगा। ठीक है, अब दिखता है इनमें से कौन सी मछली मेजर कॉर्प आपका नहीं है? 66 चलेगा, कौन सा ऐसा मछली है जो आपका मेजर कॉर्प नहीं है बबुआ? तो ये नैनी मछली हो जाएगा। नैनी मछली क्या है बबुआ? ये मेजर कॉर्प आपका नहीं है। 66 नंबर में आंसर क्या देंगे? ऑप्शन सी, ये आपका मेजर कॉर्प नहीं है। देखिए कोकिन इनमें से किसके द्वारा उत्पन्न किया जा, किसके द्वारा प्राप्त होता है? कोकिन का बात किया जा रहा है। चलिए 67 नंबर में ध्यान देगा, वो कोकिन का बात किया जा रहा है। किसका? कोकिन का। कोकिन जो है ना, ध्यान दीजिएगा, ये किसके द्वारा प्राप्त होता है? कोकिन का अगर देखा जाए एरिथ्रोजाइयम कोका के द्वारा, एरिथ्रम जायो कोका के माध्यम से आपका क्या होता है? कोकिन प्राप्त किया जा सकता है। 67 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगेंगे? ऑप्शन ए हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है लेग हॉर्न इनमें से किसका उन्नत किस्म है बबुआ? ठीक है, लेग हॉर्न का बात किया जा रहा है डियर स्टूडेंट, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए लेग हॉर्न जो है ना, ध्यान दीजिएगा, ये आपका किसका उन्नत किस्म है? तो ये चूजा का हो जाएगा बबुआ, चूजा। अब देखिए चूजा किसे बोलते हैं? जैसे मुर्गी का बच्चा रहता है, फार्म हाउस में आता है, उसी को क्या बोलते हैं? चूजा बोलते हैं। यहाँ पर तो ज्यादा समझाने का जरूर नहीं है। और देखिए अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं, लास्ट मौका बाबू, 199 आपके जिंदगी को डिसाइड नहीं करता है। नंबर यहाँ पे लिख देते हैं 72 091 25 280 नंबर पे आप डायरेक्ट संपर्क करिए और सब्जेक्टिव गेस ऑब्जेक्टिव गेस जल्दी प्राप्त करिए 199 में। ठीक है, कहता है सुनहरा धान इनमें से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लगाते चलेंगे 69। ठीक है, सुनहरा धान का बात किया जरा मेरे प्यार से, कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो बीटा कैरोटीन हो जाएगा। बीटा कैरोटीन जो बाबू ये आपका सुनहरा धान जो है ये आपका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 69 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी वाला उत्तर यहाँ पर लगा सकते हैं, 69 में सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 70 नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का। पीसी कल्चर मतलब मत्स्य पालन बता दीजिए संबंधित है। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन, पीसी कल्चर मतलब मत्स्य पालन ये आपका संबंधित है, बता दीजिएगा मेरे प्यार तो। देख लीजिए मेरे प्यार तो, ध्यान से समझिएगा। तो ये जंगलीय देखेंगे क्या होगा बाबू? 70 नंबर, तो ये आपका जलीय जंतुओं से। पीसी कल्चर मतलब देखिए, पीसी मतलब होता है बाबू मत्स्य, मछली पालन, ध्यान दीजिएगा, मछली पालन। ठीक है ना, मछली पालन। तो ये किससे? जलीय जंतु से हो जाएगा। 70 नंबर में क्या लगाएंगे आप लोग? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी तरह से हमने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बता दिया। सबसे पहले अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, ठीक है,
वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते, हमें पता है बाबू, कितना भी बोल देते आप लोग लाइक नहीं करते। पूरा क्लास देख लिया, आप लोग लाइक नहीं करेंगे, भाग जाएंगे, ये बहुत ज्यादा बुरा हो लगता है। सबसे पहले लाइक कर दीजिए इसको, जो भी नहीं किया, और चैनल पे पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कम समय बचा हुआ है, 2 फरवरी के दिन आपका परीक्षा है, तो परीक्षा की तैयारी बेहतरीन तरीके से करिए। और देखिए बाबू 8:30 में, यानी कि 8:30 से 8:45 के बीच में हम, ठीक है ना, हिंदी पढ़ाने के लिए लाइव आएंगे इसी चैनल पे, तो आप जरूर जुड़िएगा, ठीक है। सादर आमंत्रित है हिंदी की क्लास के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे रात के 8 बजे हिंदी इसी चैनल पे। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए। बाय बाय।